हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग रोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए गाइड कर रहा हूं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी जर्नी रही है, वो सारे जो है आप लोग तक पहुंचाता हूं। और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं इस पे, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसी कड़ी में जो है ये एक नया वीडियो है, वो एसएससी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है पूरा उस पे बेस्ड है। कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है था एसएससी जेईई 2018 में, उसके लिए मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसको मैं 3 पार्ट में बताऊंगा इसी वीडियो में। कि सबसे पहले हम लोग को जो कॉल लेटर इशू होता है उसमें क्या सब डॉक्यूमेंट्स हम लोग को जो है तैयार करके रखना चाहिए। दूसरा चीज़, जो हम लोग अपने रीजन में जाके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उस टाइम क्या क्या प्रोसेस होता है। और तीसरा पार्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो हम लोग को दिक्कत ना हो, कोई भी चीज़, वो कोई भी फॉल्ट ना हो जिस कारण से हम लोग को प्रॉब्लम आए। तो वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जब कोई भी एसएससी का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है, उसके कुछ दिनों बाद मार्क्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है। और उसके कुछ दिन बाद जो है अलग अलग रीजन्स के वेबसाइट पे जो है कॉल लेटर इशू होता है कि हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किस तारीख को है और कहाँ पे हम लोग को जो है रिपोर्ट करना है। और उसी इंस्ट्रक्शन कॉल लेटर में जो है सारा डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन रहता है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को तैयार करना है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। जो भी आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम ही जो है अगर हम लोग उस सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, जिस कारण से जो है बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो है वो जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, वो 10th का मार्कशीट को वैलिड माना जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग का जो है वैलिड माना जाएगा। तो वो जो है हम लोग को तैयार करके रखना है। बहुत लोगों का जो है प्रिपरेशन करने के दौरान भी खो जाता है, तो आप लोग जो है बोर्ड से जो है वापस उसको किसी तरह से जो है रिट्रीव करने का कोशिश करके उसको ओरिजिनल ही लेके जाना है। सारा डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ उसका जो है एक सेट जेरॉक्स कॉपी लेके जाना होता है और जो है बाकी सारा जो है डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहाँ शो करना ही होगा, नहीं तो वहाँ वो लोग जो है उसको वैलिड नहीं मानते। दूसरा चीज़, अगर बीटेक और डिप्लोमा है तो आप लोग को जो है बीटेक और डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल दिखाना होगा। सारे सेमेस्टर का मार्कशीट दिखाना होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि 7 सेमेस्टर का हम नहीं लेके जाएंगे या 6 का मेरे पास खो गया है, वो किसी तरह आपको जो है रिट्रीव करके रखना ही पड़ेगा अपने पास, अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज से जो है मंगवा के। बहुत सारे यूनिवर्सिटी से भी होता है तो वो लोग डेडलाइन के बाद भी रिलीज़ नहीं करते हैं, तो उसको आप लोग को तैयार कर लेना होगा। मतलब जब भी आप फॉर्म भरते हैं उसी टाइम में जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा तैयार रहे कि बाद में जब हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले लें तो कोई दिक्कत ना हो। फिर जो है हम लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग के पास होना चाहिए। बहुत सारा एक्सपीरियंस वाला भी पोस्ट होता है तो उसके लिए हम लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा आप लोग का वो जो है कहीं भी आप ऐसे अगर अप्रेंटिस कहीं कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। फुल टाइम जॉब आप अगर कहीं कर रहे होते हैं तो वही जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो है काउंट होता है। तो आप उसी जो है तरीके से वही सर्टिफिकेट को वहाँ पे लाइए। उसके बाद अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे होंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आएंगे तो आप लोग को जो है वो एनओसी जो है वो देना पड़ेगा, एनओसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो एनओसी आप लोग बनवा के लाइए। उसके बाद बहुत लोग हैंडीकैप्ड होते हैं जिनका वैकेंसी होता है उसमें, तो हैंडीकैप्ड के लिए भी जो है आप लोग को वो सर्टिफिकेट, जेन्युइन सर्टिफिकेट लाना होगा। उसके बाद जो है आपको फ़ोटो चाहिए होता है, आईडी प्रूफ चाहिए होता है। तो आईडी प्रूफ में बेसिकली सबके पास आधार कार्ड होता ही है, जिनके पास नहीं होता है वो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग का एज रिलैक्सेशन का होता है तो वो लोग वो सर्टिफिकेट जो है उसके साथ अटैच करके जो है फुल्ली फॉर्म फिलअप करके जो है उसका लेके जाएंगे। तो ये सारे जो है करीब करीब जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है। ओरिजिनल सारा का होना चाहिए आपके पास। अगर कोई भी इशू है तो आप पहले ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही उसको इशू को रिजॉल्व करके जो है वहाँ पे ले जाके सबमिट करिए।
फिर बात आता है ये सारा डॉक्यूमेंट जब हम लोग तैयार कर लेते हैं और जब हम लोग के पास कॉल लेटर आ जाता है, कॉल लेटर के साथ ही एक प्रेफरेंस फॉर्म आता है डिपार्टमेंट का कि आप लोग को कौन कौन सा प्रेफरेंस वाइज जो है डिपार्टमेंट को भरना होता है। तो अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स के लिए अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है फिलअप करके उसको भी रख लेते हैं। तो हम लोग के पास कॉल लेटर होना चाहिए, प्रेफरेंस फॉर्म होना चाहिए, और जितने सारे मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसका जो है जेरॉक्स कॉपी साथ में होना चाहिए। और ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो कुछ एक सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, कुछ एफिडेविट है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये सारे का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत लोगों को जो है वो प्रोविजनल कर दिया जाता है, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आगे अपने थर्ड स्टेप में कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो दूसरा जो है, जब हम लोग को कॉल लेटर वगैरह मिल जाता है उसके बाद हम लोग अपने रीजन्स में जाके रिपोर्ट करते हैं। हम लोग को बैच वाइज बुलाया जाता है, स्लॉट दिया जाता है हर एक का, और एक दिन में करीब जो है 40 से 50 लोगों को बुलाया जाता है उस रीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अलग अलग टाइमिंग में जो है एक बैच में जो है करीब 50 से 60 लोग होते हैं। उसमें भी जो है डिफरेंट बैचेस बनाया जाता है 10-10 लोगों का, और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे एंटर करते हैं अपने बैच के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जाते ही जो है एसएससी ऑफिस में, जैसे मेरा नॉर्थ जोन था तो वहाँ पे जब हम लोग ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे जाते ही हम लोग को 2-3 फॉर्म दिया गया था, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और एक डिटेल के लिए होता है जो आपका फॉर्म है एड्रेस वगैरह और ये सब सारा चीज़, वो फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके साथ जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसका अटैच करके प्रेफरेंस फॉर्म ये सारा चीज़ का कॉपी लगा के अटैच करके जो है रख दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग का टाइम आता है वो लोग जो है ऑनलाइन पूरा जो है सिस्टम बना के रखे हैं कि आपका ऑनलाइन वेरीफाई करके रखते हैं। स्क्रीन लगा होता है, एक साइड जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे हमारे वो लोग होते हैं, और एक साइड जो है स्क्रीन लगा होता है कि हम लोग अपने डिटेल्स को चेक कर सकें कि जो एंटर किया जा रहा है मेरे रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया है उसका जो डेट वगैरह किस दिन इशू हुआ था वो सारा चीज़ वो सही फिलअप हो रहा है कि नहीं, वो लोग पूछते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जितना डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट कर रहे हैं सारा कुछ चेक नहीं होता है। जो बेसिकली चेक होता है हमारा, जो हम लोग हार्ड कॉपी वो लोग चेक करके देखते हैं ओरिजिनल से, वो जो है 10th का मार्कशीट चेक करते हैं, डिग्री या डिप्लोमा जो का जो डिग्री है वो, बीटेक का जो है वो, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट से वो लोग अगर किए हैं तो ये जो है आपको शो करना होता है। इसमें एक डाउट ये है कि बहुत लोग नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म हो रहा है उस दिन से पहले का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम ही जो है सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना के रखा है कि कैसे हम लोगों का सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का जो है बना के रखना है, वो आप लोग करके रख लीजिए, पहले से बना के रख लीजिए क्योंकि कोई इशू ना हो बाद में। और अगर मान लीजिए आप लोग नहीं भी बनवा पाते हैं, डेडलाइन के बाद भी बनवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका अगर सर्टिफिकेट जेन्यून है तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपकी जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ बस वो लोग प्रोविजनल लिख देते हैं। वो काम उसके बाद जो है डिपार्टमेंट का हो जाता है कि डिपार्टमेंट उस सर्टिफिकेट को जो है वैलिड मानती है या नहीं मानती है। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि पहले का ही बनवा के रख लें। तो यही एक मेजर इशू ओबीसी वाले सर्टिफिकेट में होती है। फिर जो है आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक हो जाता है, एज रिलैक्सेशन का चेक हो जाता है, और जो है पीएच सर्टिफिकेट वगैरह जो है अगर, तो वो सारी चीज़ें जो है चेक होती है। वो सारा आप लोग को चेक कर देते हैं। चेक करने के बाद जो है आपका वो लोग ऑनलाइन सारा डेटा दिखा देंगे आप लोगों को कि ये मैंने फिलअप किया है, किस दिन आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ था, या 10th का जो रिज़ल्ट आप लोग का इशू हुआ था वो किस दिन हुआ था, वो लोग डेट मेंशन कर देते हैं। आपका जो है वहाँ पे जो है थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया जाता है, फ़ोटो क्लिक करते हैं वो लोग, और उसके बाद जो है आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं ये चीज़ का वो लोग एक प्रूफ देते हैं, एक रिसिप्ट देते हैं। वो 4 पेज का होता है रिसिप्ट, वो आप देख रहे होंगे। ये 4 पेज का जो है रिसिप्ट आप लोग को वापस दे दिया जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड किया था, आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है दिया है, और उसका जो डेट ऑफ इशू सारा चीज़ था वो इस तरह है, वो डेट भी जो है उसमें मेंशन होता है। ये सारा चीज़ उन लोग इसलिए कराते हैं। उसके बाद आपका एक फ़ाइल बन के तैयार हो जाता है। ये सारा फाइल जो हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में, उन लोग जो है 2.5 टाइम्स को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो जो है जितना वैकेंसी उतना ही होना है। तो उसके बाद जो प्रेफरेंस फॉर्म मेरिट बेसिस पे जो मैंने बताया था मार्क्स आता है, उस बेसिस पे आप लोग को जो है फाइनल रिजल्ट जो है एसएससी फिर निकालती है।
तो ये पूरा प्रोसेस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि किस तरह से हम लोग को जो है पूरा अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है पहले से, क्या सब गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग को ध्यान रखना है। तो 10th का जो मार्कशीट हो उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, मतलब जो अगर नाम वगैरह में गलती है तो आप लोग पहले ही उसको सही करा लें। और जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप के टाइम में भी जो है सारे डिटेल्स को सही से भरें, कहीं रोल नंबर नहीं गलत कर दें, कहीं भी किसी का नाम ना गलत कर दें, क्योंकि एसएससी जो है एफिडेविट जो है वो नहीं लेती है किसी भी चीज़ का। जबकि आरआरबी में जो है अगर कुछ गलत हो जाता था तो वो लोग एफिडेविट को जो है वैलिड मान के जो है उसको कंसिडर कर लेते थे। तो इसलिए इस बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ये ना करें, गलती ना करें। दूसरा चीज़ जो है डिग्री जो है विद इन टाइम जो आप लोग को फ्रेम दिया जाता है कि अगस्त 1 तक ही आप लोग का वो होगा, तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि अगस्त में अगर वो है तो उस टाइम का ही हो, विद इन टाइम हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्यून हो, ट्रेनिंग अप्रेंटिस वाला ना हो। फिर जो है आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो जो है स्टिपुलेटेड टाइम का हो, ज़्यादा डिले ना करें आप लोग उसमें, और बहुत ज़्यादा पुराना ना रखें कि जैसे अगर हम 2020 का अगर फॉर्म या 2021 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हम लोग 2010 का ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है। और पीएच सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाते हैं वो जेन्यून सर्टिफिकेट बनाएं, और फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है कोई गलती ना करें। तो यही पूरा प्रोसेस है, क्या गलतियां हम लोग को नहीं करनी है और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार करके रखना है। अगर इसी तरह का जो है सारा कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो है वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।